हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है बड़ा ही अद्भुत नज़रिए से देख रहे हैं लोग और क्या सोच रखते हैं आपके बारे में, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है, अगर मैच होती है आपसे ये रीडिंग तो आपके लिए, बाकी किसी अन्य की समझे, क्योंकि आपकी एनर्जी को पिक करके ये रीडिंग की जाती है। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं। अगर आप पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल पे तो एनर्जी सेंड करिए, कमेंट्स के माध्यम से एनर्जी सेंड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये आपका चैनल है, आपकी जो मर्ज़ी है कर सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। जैसा कि मैंने बोला जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल यहाँ पर दोनों के लिए समान एनर्जी है। आपको पता है आपका जेंडर क्या है, उस हिसाब से आप सुन सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बेहद आवश्यकता है, आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तमाम उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं और कोई रास्ते अगर समझ नहीं आ रहे हैं, तो गाइडेंस के लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं बहुत सारी बातें। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, इसलिए बहुत आवश्यकता हो तभी आप पर्सनल रीडिंग कराएं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कार्ड शफल कर लिए हैं, तो अब रीडिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूं एनर्जी की, तो यहाँ पर आप हंसते मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं टूटते हुए, ख़त्म होते हुए, एक अंधेरे में खोते हुए इंसान नज़र आते हैं। क्योंकि जहाँ पर द हर्मिट का कार्ड आ जाता है वो बता देता है एक ऐसे इंसान की कहानी जो बेहद टूटा हुआ महसूस करता है अपने आप को। तो वहीं आपको ऐसा लगता है आपके साथ बहुत सारी धोखेबाजी हुई है, अपनों ने ही आपको छला है, ठगा है। जिसको भी आपने अपना मान लिया उसने आपकी पीठ में छुरे तो भोंके ही भोंके हैं। ऐसा फील करते हुए आज का दिन आप बेहद अपने आप को मायूस सा महसूस कर रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं जीवन को सुकून से। तो वहीं 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता देता है ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कुछ तो आपके जीवन में है जो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पैसे भी दिख रहे हैं, अबेंडेंस आती हुई दिख रही है, आपके जीवन में ग्रोथ दिख रही है। अगर मैं लोगों की बात करूँ कि अद्भुत तरीके से देख रहे हैं, तो यही कारण है कि आपका उदास रहना या मायूस रहना या बेहद टूट जाना या ख़त्म हो जाना, ये लोगों को नहीं दिख रहा है। वो आपके ऊपर की चमक धमक, आप खुद तो टूटे हैं लेकिन दूसरों को सहारा देते हुए, मुस्कुराते हुए और ऐसा महसूस कराते हुए नज़र आ रहे हैं जैसे कि आपके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं है। तो लोग यही अद्भुत तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बहुत नज़दीक से जानते हो, उनको तो बिल्कुल आश्चर्य होता है कि आप इस तरीके से मैनेज कैसे कर लेते हैं, कैसे अपने आप को समेट लेते हैं इतनी बुरी परिस्थिति में। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड बता देता है कि आप सबको लेकर चले हैं, सब कुछ बहुत अच्छा आपके जीवन में रहा है, आप बेहद दिखने में भी खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, जो वाक्पटुता है आपकी कमाल की है। तो यहाँ लेकिन जो आपने वाक्पटुता ठीक है आपकी रही है, आप स्पष्ट बोलने वाले इंसान रहे हैं, लोगों को घुल मिल के साथ लेके चलने वाले इंसान रहे हैं, लेकिन कभी आप अपना प्यार जो है एकदम से व्यक्त नहीं कर पाए, बड़े ही धीमे धीमे कदम आपने उठाए हैं। एक योद्धा की तरह ज़िंदगी जी है आपने, तो लोग बड़ा ही अद्भुत नज़रिए से आपको देख रहे हैं, योद्धा की ही एनर्जी में देख रहे हैं कि संघर्षों से, तमाम संघर्षों से जूझता हुआ एक ऐसा इंसान जो धीमे धीमे कदम बढ़ा रहा है, सबके साथ प्यार भी बांट रहा है, साथ भी दे रहा है, लेकिन उसके खुद के जीवन में जो है अंधकार है। जजमेंट का कार्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पर ईश्वर की तरफ आपने हाथ बढ़ाए हैं। जब आप बिल्कुल ख़त्म हुए, टूटे और निराशा से भर गए हैं, तो आपने ईश्वर से प्रार्थनाएं की। तो एंजल नंबर बहुत दिख रहे होंगे आपको, बटरफ्लाई दिख रहे होंगे, काफ़ी कुछ ऐसे संकेत मिल रहे होंगे जिससे कि आपको लग रहा होगा कि ईश्वर का आशीर्वाद तो आपके साथ है। लोगों का नज़रिया वाकई आपके प्रति अद्भुत ही है और लोग यही सोचते हैं कि इतने मुश्किल हालातों में कहीं ना कहीं आप पर गॉड की ब्लेसिंग है और आप सब कुछ, ये तमाम हालातों से गुजर के भी आप अपने आप को जो समेट के आगे बढ़ जाते हैं, खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं छोटी छोटी बातों में। तो स्टार का कार्ड है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ देख रहे हैं लोगों को ऐसा लग रहा है आपके जैसा जीवन होना
ही मुश्किल है, क्योंकि सब खत्म हो गए और आपके जीवन में बहुत कुछ देख रहे हैं लोग। तो वही क्यों ना कप्स का कार्ड बता देता है। देखो, प्योर सोल तो हो, आप में से कोई भी हैं प्योर सोल हैं, बेबी की एनर्जी आ रही है आप लोगों में से। हो आपके छोटे बच्चे हो सकते हैं, या जो भी है, आप बच्चों की बड़ी फ़िक्र करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। या अगर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उनकी तरफ, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी चलता है कि आप पूजा पाठ में ज़्यादा रहते हैं, शायद बच्चों की तरफ उतना ध्यान नहीं है, या जो भी है यहाँ पे कुछ तो है, नेगेटिविटी अराउंड में दिख रही है। तो रातों में हो सकता है आप ठीक से सो नहीं पाते हों, कई बातों को सोचना, हमेशा उठ उठ के बैठ जाना। और वहीं अगर लोगों की यहाँ सोच की मैं बात करूँ, तो लोग आपके बारे में यही सोचते हैं, आप पैसों को बहुत पकड़ने वाले इंसान हैं। हालांकि ग्रोथ हुई है आपके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की समस्याएं बनी रहती हैं। दूर से तो सब यही देखते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है। तो यहाँ हाई प्रेस्टीज का कार्ड है। निश्चित तौर पर लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी बातों को छुपाते हैं। एक कहते हैं ना कि रहस्यमयी व्यक्तित्व हो जाना, तो वैसा रहस्यमयी व्यक्तित्व आपका समझ रहे हैं। लवर का कार्ड बता देता है कि आपके दिल में प्यार बहुत है, और हो सकता है आप किसी लव लाइफ को लेकर आप बहुत स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं एक जगह। लड़ाई झगड़े भी लोग देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े हैं, या तो आपने किए हैं या आपके साथ हुए हैं, या आपको लड़ने वाला समझ रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ कार्ड है बहुत झगड़े का। तो मिस्टीरियस हो रहे हैं आप, बहुत रहस्यमयी हो रहे हैं, छुपे हुए रुस्तुम समझ रहे हैं लोग आपको। सोच रहे हैं कि आप बहुत छुपे हुए इंसान हैं, लेकिन आप एक प्योर सोल हैं, सच्चे मार्ग पर चलने वाले। एक सोलमेट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन में है आप, सोल जर्नी है। तो इसलिए आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को, कल की रीडिंग में भी मैंने बोला था, नहीं पता होता है कि सोल जर्नी है क्या। तो वो उसमें कहीं ना कहीं आप रिलेशन, एक से दूसरे रिलेशन में, कई रिलेशन अगर ख़त्म होके टूटते हैं, जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सोल जर्नी को नहीं लोग समझते हैं, वहाँ उनकी सोच गलत बन जाती है। तो हो सकता है ऐसी सोच बनी हो कि आप ऐसी चीज़ों को छुपाते हैं, अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहते हैं, बात नहीं करना पसंद करते हैं। आप उसी की वजह से एक जगह रुक गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। काफ़ी लड़ाई झगड़े देखे जा रहे हैं आपके जीवन में। वहीं आपके जो कहूँगी, एक बसा बसाया घर जैसे उजड़ जाना, जैसे ज़िंदगी में तूफान आ जाना, जैसे कि एक टावर में आग लग जाना, ख़त्म हो जाना, जान बचाकर इंसान अपना जैसे बचाव करता है, भागता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में कुछ रहा है। तो लोग इसके बारे में बहुत बात करते हैं, कहीं आपको ही गलत ठहरा देते हैं, तो कहीं दूसरे पक्ष को। देखो, ये लोगों का नज़रिया है। लोग, हर किसी का नज़रिया अलग होता है, हर किसी की सोचने की क्षमता अलग होती है। ज़रूरी तो नहीं वो आपके अनुसार सोचें, या आपके जीवन में जो घटित हुआ है उनको सच में नहीं पता होता क्या है। जो दूर से देखा जाता है, बताया जाता है, वैसी भावनाएं लोग बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बहादुर और एक योद्धा जैसा युद्ध लड़ते हुए जीवन का ज़रूर लोग देखते हैं, और बिल्कुल अद्भुत नज़रिए से देखते हैं। आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, काफ़ी खूबसूरती से देख रहे हैं लोग। नज़रिया अच्छा है लोगों का, ठीक है। कुछ लोग अगर विपरीत सोच भी लेते हैं आपके लिए, तो ये लोगों की सोच है, जैसा जो होगा वैसी उसकी सोच हो जाएगी। लेकिन यहाँ प्यार से भरा हुआ, आपको ऐसा सोचते हैं कि आप बेहद प्यार से भरे हुए दिल के इंसान, जो आपसे बहुत लगाव रखते हैं, प्यार रखते हैं, आपकी पक्ष करते हैं, आपके दुख दर्द को समझते हैं, वो यहाँ पर निश्चित आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप टूटे हैं, बिखरे हैं, आपने तो पूरा अपना एक परिवार ही खो दिया है कहीं ना कहीं से। हो सकता है ये आपकी लव लाइफ का रहा हो सकता है मैरिड लाइफ में कुछ हुआ हो सकता है कोई ऑफिस कार्य वर्क में ऐसा हुआ हो कि आपकी जॉब गई हो, या कोई ऐसी परेशानी आई है, क्योंकि यहाँ दिक्कतों का बहुत सामना मुझे आप लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों की सोच हो रही है कि आप बेहद कष्टों से गुजरते हुए भी, लेकिन आपने अपने प्यार वाली आदत को नहीं बदला, लोगों को प्यार देना नहीं छोड़ा, और जिस मजबूती से, जिस इरादे से, आप कहते हैं ना, किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड बता देता, किसी राजा रानी से कम जीवन नहीं जिया आपने। और बातचीत की जो तरीके आपके हैं उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो एक राजा कैसा होता है, एक रानी कैसी होती है? दूसरों का दुख दर्द समझना, सुनना, उसको समझाना, उसको बताना, और
और लोगों की हेल्प मदद करना, तो ऐसी एनर्जी में लोग आपको देख तो रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पर बहुत अच्छा आपको समझ रहे हैं। तो नज़रिया तो बहुत मुझे यहाँ अच्छा दिख रहा है। कुछ एक लोग हैं जिनका नज़रिया ऐसा है कि आप बातों को बहुत छुपा लेते हैं। हो सकता है आप ज्ञान ध्यान के बारे में तो बहुत बात हो रही है कि आप ज्ञानी तो बहुत हैं, आप ज्ञान की बातें बहुत करते हैं और कहीं ना कहीं पूजा पाठ में बहुत आप हैं। हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल, मुझे तो दिख रहा है क्योंकि सोलमेट का कार्ड है, तो स्पिरिचुअल जर्नी तो है ही है आपकी। तो निश्चित तौर पे आपकी शादीशुदा लाइफ में या लव लाइफ में बखेड़े तो हुए हैं, बखेड़े आके खड़े हुए हैं। कोई नॉर्मल लाइफ तो मुझे नहीं दिख रही है जिसमें कहते हैं ना कि एक पिक्चर हो जैसा कि बस हीरो हीरोइन मिल गए और प्यार से उनकी ज़िंदगी चलने लगी और पिक्चर समाप्त हो गई। तो ऐसा बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी पिक्चर में है बहुत झोलझाल, क्योंकि विलेन बैठे हैं आपके ही अपने जीवन साथी या जिनसे आप प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको समझते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अगर मैं उनकी सोच के बारे में बात करूँ तो उनको बहुत आपके ऊपर एक शक वाली एनर्जी कह लीजिए, उनको ऐसा लगता है कोई इंसान इतना अच्छा हो कैसे सकता है, आप इतने सही रास्ते पे चल कैसे सकते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपका समर्पण, आपका प्यार वो समझ ही नहीं पा रहे। अगर समझ ही लेते तो क्या आपके जीवन में इतनी परेशानी आती, क्या आप उनसे मूव ऑन करते या आप उनसे दूर होते। क्योंकि यहाँ मैं कार्ड देख रही हूँ कि आपको तो बेइंतहा प्यार रहा है। तो इस शख्स की अगर मैं बात करूँ सोच की, तो ये प्यार तो मैं कहूँगी रहा है, लेकिन ये इंसान खुद ही नहीं समझ पाया। बहुत इनमेच्योरिटी दिख रही है लेवल, तो ये खुद नहीं समझ पाए कि इनको करना क्या चाहिए। इन्होंने अपने हाथों से ही अपना सच्चा प्यार खो दिया है। तो यहाँ पर देख आपको बहुत अद्भुत नज़रिए से रहे हैं, क्योंकि आप टूटे हैं, बिखरे हैं, अकेले कहीं ना कहीं इस जर्नी पे निकल पड़े हैं और जिस उदासी से आप गुजरे हैं उसका तो आप पता ही नहीं लगने देते सामने वाले इंसान को। और कुछ लोग ये चाहते हैं आप रोएं, गिड़गिड़ाएं और बस लोगों के सामने हाथ फैलाएं प्यार के लिए या समय के लिए या वक्त के लिए। तो आप वो आपसे नहीं हो सकता। आप बहुत बदल चुके हैं, आपने जीवन में परिवर्तन किया है। तो ये अद्भुत तरीका है आपके जीवन जीने का कि आप अब किसी की शर्तों पे जीना नहीं चाहते और बेहद खूबसूरत जीवन आप आगे अपना बढ़ा रहे हैं। पर इस उदासी से तो आपको बाहर निकलना होगा जब परमात्मा प्रभु आपके साथ है, आपका रास्ता ठीक है। बटरफ्लाई जो दिखती हैं, जो तितलियाँ आपको दिख रही हैं, वो बता रही हैं कि आप बिल्कुल सही पथ पे हैं, राइट पथ कहूँगी आपका है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और बहुत अच्छे से आप ये दीपावली सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच और थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।